दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है श्री विश्व मंगल आयुर्वेदिक पंचकर्म केंद्र सीताबर्डी के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल निकुरे, जो कि आप एक आयुर्वेदिक चिकित्सक व पंचकर्म तज्ञ हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि काफी लोगों में देखा गया लो इम्यूनिटी, अनकंट्रोल ब्लड शुगर के पेशेंट्स काफी आ रहे हैं। आप ये बताइए कि आपके आयुर्वेद में किस प्रकार की पैथी यूज होती है, किस प्रकार का रोग का निवारण होता है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उस बारे में आप बताइए। नमस्कार। आपने जो प्रश्न किया है लो इम्यूनिटी पावर को लेकर, अगर पेशेंट या हम अपने वास्तविक जीवन में आयुर्वेद की दिनचर्या, ऋतुचर्या और आयुर्वेद के अनुसार अपनी लाइफस्टाइल अगर रखते हैं तो डायबिटीज जैसे पेशेंट या ब्लड प्रेशर जैसे पेशेंट में हमें बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। आज बहुत से लोगों ने आधुनिकीकरण के माध्यम से अपनी लाइफस्टाइल को बिगाड़ दिया है। आज लोग समय पे खाना नहीं खाते हैं, जंक फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, शारीरिक व्यायाम कम हो चुका है, मानसिक तान तनाव बढ़ चुका है और यही हमारे शरीर में हार्मोन्स के इम्बैलेंस को बढ़ाता है, जो कि डायबिटीज जैसे कारणों के लिए कारणीभूत होता है, बीपी बढ़ाने के लिए कारणीभूत होता है। तो सादा और सिंपल उपाय यही है कि आप अपनी लाइफस्टाइल जो भी है, आपकी जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, रात्रिचर्या है, इसका पालन आयुर्वेद के हिसाब से करें और जिए। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसे जो युवा लोग हैं जो आज जंक फूड का सेवन करते हैं, वो देखा गया तो उनको एक्सरसाइज नहीं करते, सन एक्सपोजर नहीं होता, और काफ़ी महिला है जिसमें स्पॉन्डिलोसिस के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। तो आप ये बताइए, फ्रोजन शोल्डर की भी प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, तो आप बताइए ये सारी जो रोग बढ़ रहे हैं तो उसका आयुर्वेदिक में किस तरह से इलाज होता है, उस बारे में आप बताइए। आयुर्वेद में इन सब चीज़ों के लिए बहुत सुंदर पद्धति से इलाज बताया गया है। आयुर्वेद में आयुर्वेदिक उपचार के अंतर्गत पंचकर्म चिकित्सा का उल्लेख हुआ है। अगर हम स्नेहन, स्वेदन, बस्ती थेरापी, पिंड स्वेद, नाड़ी स्वेद, इन सब चीज़ों का अगर उपयोग करते हैं तो फ्रोजन शोल्डर है, साइटिका जैसे प्रॉब्लम्स है, लंबस स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम्स है, ये बहुत सुंदर तरीके से, बहुत आसानी से बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं। लेकिन इनके साथ में आपको आयुर्वेदिक पथ्य का पालन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और आयुर्वेद के नियम के हिसाब से अगर आप चलेंगे और आयुर्वेद के अनुसार अपनी दिनचर्या रखेंगे तो आपको भविष्य में भी इन बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी महिलाओं में भी देखा गया कि माइग्रेन है, थायराइड है, अनियमित उनको मासिक पाळी होती है। तो आप बताइए कि उनकी जो जीवन शैली है तो उसमें किस तरह से बदलाव आपके हिसाब से उचित है, उस बारे में बताइए। आपने ये जो सवाल किया बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आज के जनरेशन में लड़कियों में विशेषतः मेंसेस का आना जाना जो सिचुएशन है, एमसी डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं, ये 90 to 95% बढ़ चुका है। मेंसेस समय के पहले आ जाता है, समय के पहले चले जाता है, आने के बाद समय पे नहीं आता, देर से आता है। पीसीओडी के कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ गए हैं, सिस्ट के कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ गए हैं और इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कारणीभूत है, वो है जंक फूड, लाइफस्टाइल में बदल होना। मेंसेस का जो समय होता है उस टाइम पे जो मेंसेस की परिचर्या का फॉलो करना चाहिए उसका फॉलो न करना, जिसके वजह से मेंसेस का जो साइकिल होता है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा है और उस वजह से सिस्ट, फाइब्रॉइड्स, इस तरह के केसेस समाज में 90 to 95% देखने को मिलते हैं। सूती का परिचर्या या डिलीवरी होने के बाद जो नियम फॉलो करने चाहिए उन नियमों को भी आजकल फॉलो नहीं किया जाता है। जंक फूड की वजह से बहुत सारे खान पान के सिस्टम बिगड़ जाने की वजह से मेंसेस का जो साइकिल होता है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। रात का जागरण करना, सुबह देर से उठना, बहुत टाइट कपड़े पहनना, यह सब मेंसेस इरेगुलरिटी के बहुत बड़े कॉज बन चुके हैं। अगर इन सब चीज़ों में सुधारना नहीं होगी तो आने वाले वक्त में यह लेडीज लोगों के लिए या लड़कियों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात रहेगी कि जो एक प्रजाति का उत्पादन करती है या हमारे इस संसार को बढ़ाती है, उसमें मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं और आगे इससे भी भयानक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। इसलिए आने वाली पीढ़ी से निवेदन है कि जल्द से जल्द अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदल करें, अपने खान पान में बदल करें और जो मेंसेस का जो 4 दिन का समय होता है उसमें आयुर्वेद की जो परिचर्या बताई है उसको शांतिपूर्वक तरीके से फॉलो करें। मतलब भविष्य में जो आपको बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो इनफर्टिलिटी का मुद्दा जो पूरे समाज में, पूरे भारत भर में
हाईलाइट हो चुका है कि बहुत लोगों को 15-15, 20-20, 30-30 साल तक इशू नहीं हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए यही चीज़ें कारणीभूत है। कैंसर के केसेस बढ़ते आ रहे हैं, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स जैसी केसेस है, गर्भाशय के कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। ये सब चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस और आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जंक फूड्स है, रात्रि का जागरण है, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, टाइट कपड़े पहनना और इरेगुलरिटी जो आ गई है, अपने शरीर के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो ना हो। भारत जिस भारत की जो वातावरण है, भारत की जो पर्यावरण का जो एक भौगोलिक स्टडी है वो बहुत अलग है। तो हमें भारत के दिनचर्या, रात्रिचर्या या भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से जो हमारा कल्चर बना है, हमें उसी के हिसाब से रहना चाहिए, जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। न कि हमें बाहर के जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको अपना के इसको फॉलो करने में किसी भी तरह का कोई भी लाभ नहीं है। उल्टा यह हमारे पतन का बहुत बड़ा कारण है। शहर और इधर के दर्शक डॉक्टर अनिल सर आपको लाइव देख रहे हैं। हमारे दर्शकों को सर आप ये भी बताइए कि आपके जो क्लिनिक में पंचकर्म और स्वर्ण प्राशन संस्कार, ये जो दो विधियां है उसको किस तरह से पालन किया जाता है, किस तरह से वो पेशेंट को उसको प्रयोग किया जाता है, उस बारे में आप बताइए। स्वर्ण प्राशन का यह जो मुद्दा है ये छोटे बच्चों के लिए किया जा रहा है। काश्यप संहिता में इसका बहुत सुंदर उल्लेख किया है। कुछ महीनों पहले राज्यसभा में भी हमारे जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने इस मुद्दे को कैबिनेट के समक्ष रखा था। और स्वर्ण प्राशन ये पूरे भारत में अच्छी तरह से फॉलो किया जाता है। 24 कैरेट का जो सुवर्ण भस्म होता है, जो अच्छी क्वालिटी का बनता है, उसमें कुछ औषधि युक्त दवाइयाँ डाल के उसके ऊपर खल करके उसके ऊपर प्रोसीजर करके यह बच्चों को दिया जाता है। जो जन्म से लेकर 16 साल तक की जो बाल्यावस्था होती है उसमें यह हर महीने के पुष्य नक्षत्र के दिन, जो 28वें दिन में एक ही बार आता है, पंचांग के हिसाब से उसकी तिथियां अलग अलग रहती है, उस समय में ही उसको वो दिया जाता है। यह बालकों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कारणीभूत होता है। यह बालकों की बुद्धि, स्मृति, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए कारणीभूत होता है। ठीक उसी तरह शरीर को अच्छा रखने के लिए और शरीर के अंदर के रोगों को बाहर निकालने के लिए आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा विधि बताई गई है, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, शिरोधारा, इस तरह के अनेक विधियां आती है। इसके माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर के वात, पित्त और कफ, इसको हम बैलेंस में ला सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जिस तरह गाड़ी को लंबा चलाने के लिए या उसका मेंटेनेंस रखने के लिए हम 6-6 महीने में सर्विसिंग करते हैं, उसी तरह अपने शरीर को दीर्घायु बनाने के लिए, अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए और आज के इस कंपटीशन के लाइफस्टाइल में खुद को टिकाने के लिए मेरा सभी ग्राहकों से और सभी नागपुर वासियों से और विदर्भ वासियों से निवेदन है कि जो आपके आसपास में जो भी पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचार पद्धति करते हैं उनके पास जाके आप शास्त्रोक्त पद्धति से साल में एक बार तो भी पंचकर्म जरूर कराएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। सर अभी ये देखा गया कि जो विंटर सीजन है उसमें देखा जाए तो वात है, स्पॉन्डिलोसिस है, इसके प्रॉब्लम्स काफी बढ़ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि इससे बचने के लिए किस तरह के अपनी जीवन शैली होनी चाहिए, इस बारे में बताइए। आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। अभी शरद ऋतु का समापन हो चुका है और हेमंत और शिशिर ऋतु की शुरुआत हो रही है। आयुर्वेद की परिभाषा के हिसाब से या पारंपरिक रीति रिवाज के हिसाब से नवरात्रि खत्म होने के बाद अपने यहाँ पे ठंडी की शुरुआत होती है और यह जो वातावरण है यह करीबन होली तक अपने यहाँ पे चलता है विदर्भ में। आयुर्वेद में इसका उल्लेख किया गया है कि अगर एक ऋतु खत्म होता है और दूसरे ऋतु की शुरुआत होती है तो कम से कम वातावरण के हिसाब से या जो अपने एरिया के हिसाब से जो ठंडी का प्रभुत्व है उसके हिसाब से हमें अपने आहार में, अपने विहार में थोड़े से बदल करने चाहिए। मोस्टली अपना यहाँ का जो प्रैक्टिस है नागपुर का, या जो हमारा 16-17 साल का जो अनुभव रहा है पेशेंट के समक्ष, तो ऐसा देखने में आता है या कि लोगों को बात की शिकायतें ज्यादा होती है। किसी को शोल्डर पेन हो गया है, किसी को साइटिका हो गया है, किसी को नर्व डिसऑर्डर है, किसी को लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। तो हम पेशेंट से यही आग्रह करते हैं और जनरल पब्लिक से भी आग्रह करते हैं कि अगर हो सके तो आप रात का चावल ही बंद कर दीजिए। बहुत बार यह सवाल किया जाता है कि आप चावल पे इतना फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि चावल को पैदा होने के लिए सबसे ज्यादा पानी लगता है। पानी बोले तो जल महाभूत, पंच महाभूत में से जल महाभूत का उल्लेख अगर करेंगे तो उसकी डेंसिटी बहुत होती है, जो शीत गुणात्मक होता है, ठंडी से परिपूर्ण होता है।
ठीक उसी तरह चावल को बनाने के लिए भी सबसे ज़्यादा पानी लगता है। मतलब यहाँ पे पुनः जल महाभूत आ गया है। तो जल महाभूत यह वात को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए ठंडी के दिनों में रात के चावल को पूरी तरह बंद कर देना बहुत अच्छा है। बाजरे का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। खान पान में घी का प्रयोग करें। जिसको घी सहन नहीं होता है वो तेल का प्रयोग करें। सुबह और शाम नहीं, अगर आप डेली पंचकर्म कर सकते हैं तो आप कम से कम अपने शरीर को, हाथ को, पैरों को रात को सोते समय तिल्ली का तेल है, सरसों का तेल है, उसकी हल्की हल्की मालिश करिए। सुबह उठने के बाद गर्म पानी का अपने गर्म पानी से नहाइए। ठंडी हवा अगर ज़्यादा चल रही है तो कान में कॉटन रखिए। नाभि उपचार करके हम बहुत लोगों को रिकमेंडेड करते हैं घरगुती उपाय करके रात को सोते समय कम से कम अपनी जो नाभि होती है, अपनी जो बेम्बी होती है, उसके ऊपर में कम से कम तिल्ली का तेल 1 से 2 बूंद जरूर लगाए। कानों में तिल्ली का तेल 1 से 2 बूंद लगाए। रात को सोते समय पैरों में के तलवों पे तिल्ली का तेल का हल्का हल्का मालिश करिए और अपनी लाइफस्टाइल को सुदृढ़ रखिए, तो आपको ठंडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होंगे। सर, जैसे कि आपने हमारे दर्शकों को इस तरह के टिप्स दिए हैं, तो अब चलते चलते आप ये भी बताइए कि आपकी जो क्लिनिक है आयुर्वेदिक क्लिनिक में किस प्रकार की स्पेशलिटी आपकी यहाँ पे उपलब्ध है, उस बारे में आप बताइए। हमारे यहाँ पे विशेष रूप से वजन कम करने के जो भी केसेस आते हैं हम उनको ट्रीट करते हैं। 18 से 20 प्रकार के वजन कम करने के अलग अलग कॉजेस हैं। थायराइड से बढ़ने वाला वजन, हेमोग्लोबिन कम हो गया तो वजन बढ़ जाता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर में बढ़ने वाला वजन, इरेगुलर मेंसेस से बढ़ने वाला वजन, मांस मटन खाने से बढ़ने वाला वजन, बहुत सारे केसेस में बड़े बड़े सीजर हो जाने की वजह से या ऑपरेशन हो जाने की वजह से उससे बढ़ने वाला वजन। तो ये जो वजन कम करने का जो पैटर्न्स है या वजन कम करने के जो तरीके हैं वो हम अपने क्लिनिक में यूज़ करते हैं और इस तरह के पेशेंट को हम बहुत अच्छी तरह से खान पान के माध्यम से, पंचकर्म के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से उनका वजन हम लोग 18 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो तक हम लोग कम करते हैं। ठीक उसी तरह वात के जो बहुत सारे केसेस होते हैं, साइटिका है, फ्रोजन शोल्डर्स है, लंबस स्पॉन्डिलोसिस है, उसको भी आयुर्वेदिक उपचार और पंचकर्म के माध्यम से ठीक करते हैं। अम्ल पित्त के केसेस है, हाइट बढ़ाने के लिए विशेष रूप से हम लोग बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं। 3 महीने का जो हमारा पारंपरिक ऊंचाई बढ़ाने का जो कोर्स है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के माध्यम से ही बच्चों की हाइट बढ़ाते हैं। तो इस तरह के हम सभी चीज़ों पे उपचार करते हैं, बट विशेष रूप से अभी तक इन तरह के केसेस का उल्लेख हमारे प्रैक्टिस में ज़्यादा हुआ है। त्वचा विकारों का भी भरमार है। हाँ, और स्पेशली कहने का मुद्दा जो लेडीज लोगों के जितने भी मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इरेगुलर मेंसेस है, सफ़ेद पानी की शिकायत है, मेंसेस का ज़्यादा जाना, कम जाना, देर से आना, गांठी हो जाना, फाइब्रॉइड्स का इश्यू है, इसको बहुत सरलता पूर्वक से शुद्ध आयुर्वेदिक पंचकर्म उपचार से हम लोग पूरी तरह से ठीक करते हैं और यही विधि को हम अभी तक चलाते आ रहे हैं।